हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ब्लैक एंड वाइट। सर क्या कर रहे थे सर? हमने 9 चैप्टर फिनिश कर लिया है, यानी हम अच्छा खासा पोर्शन ख़त्म कर चुके हैं अपने बुक का। संदीप गर्ग बुक को फॉलो कर रहे थे और हम 9 चैप्टर तक फिनिश कर चुके हैं, यानी आपके यूनिट 1, 2 और 3 ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट यूनिट बचा है यूनिट 4, जो कि गवर्नमेंट बजट है, फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट है एंड बीओपी है। जैसे ही हम ये 3 चैप्टर खत्म करेंगे और हम पहुंच जाएंगे अपने एंड पे। अगर आपने ये सारी वीडियो बिल्कुल सीरीज में देखा है तो आई होप सो कि मैंने कोशिश किया है कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। कई जगह पे ऐसा होता है कि क्योंकि आप हमारे सामने वैसे बच्चे, फिजिकल बच्चे नहीं बैठे हैं, यानी आप नहीं बैठे हो, कई बारी हमें बच्चे का ना फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ में आता है कि उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम उस अकॉर्डिंगली अपने थेसिस को चेंज कर देते हैं, अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज कर देते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि मेरे सामने सिर्फ एक कैमरा महोत्सव नहीं, क्या बोलते हैं उसको, महोदय, सॉरी, कैमरा महोदय बैठे हैं, ठीक है, सॉरी, महोत्सव नहीं, महोत्सव इज फेस्टिवल, महोदय, हाँ, कैमरा महोदय बैठे हैं, तो कई बारी मुझे आपके एक्सप्रेशन समझ नहीं आते। तो हर कैटेगरी के बच्चे हैं, हो सकता है कुछ कैटेगरीज को समझ में आ रहा हो, कुछ कैटेगरीज को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा हो। अगर आपको कोई भी तरह की दिक्कत आप फेस करते हो, कोई भी तरह की दिक्कत है जो नहीं समझ में आ रहा है, या कोई ऐसा कंसेप्ट है जो दिक्कत कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं खुद आपके कमेंट को जवाब दूंगा। और अगर आपका कमेंट अच्छा हुआ, यानी कंसेप्ट सच में ऐसा कुछ है जिसको और ईजी किया जा सकता है, तो मैं डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको थोड़ा और ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए आज का सेशन शुरू करें। सर गवर्नमेंट बजट है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है सर, आइए देखते हैं, ठीक है। जस्ट एक मिनट, आपके सानू सर बार बार कॉल करते हैं, कई बारी वो समझते नहीं हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सानू सर को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं क्योंकि वो अपना रिकॉर्डिंग बहुत छुप छुप के कर लेते हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता। कभी भी आप ये देख लेना, कभी भी उनके वीडियो में मेरा कॉल नहीं आया होगा, बट जब मैं वीडियो कर रहा होता हूँ कॉल कर देते हैं, और सर क्या चल रहा है, अब इसका जवाब दो बैठ के, ठीक है। इस चक्कर में वीडियो में फ़ोन देखना पड़ता है मुझे। चलिए आइए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट क्या है सर? गवर्नमेंट बजट को समझने से पहले बजट को समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं, आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। ये रहा, समझना, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट को समझने से पहले बजट को समझते हैं। बजट क्या होता है? आपने कभी ना कभी लाइफ में बजट जरूर बनाया होगा। बजट क्या क्या होता है सर? बेसिकली अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी ट्रिप पे जा रहे हो, लेट्स सपोज आप मनाली घूमने जा रहे हो, शिमला घूमने जा रहे हो, कश्मीर घूमने जा रहे हो, कभी ना कभी आपने बजट या तो अपने पेरेंट्स को बनाते देखा होगा या आपने बनाया होगा। बजट में होता क्या है सर? अगर आप ध्यान से देखोगे, बजट कुछ नहीं होता, एक स्टेटमेंट होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है जिसमें एक साइड सारे एक्सपेंसेस लिखे होते हैं और दूसरे साइड सारा रिसिप्ट लिखा होता है। यानी आप कहाँ कहाँ, होटल का खर्चा कितना आएगा आपके, मान लेते हैं खाने का खर्चा, जाने का खर्चा, ठीक है, वहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं उसका खर्चा, तो सारे एक्सपेंसेस एक साइड लिखे होते हैं और सारे रिसिप्ट कि किससे कितना कितना पैसा आना है। इसी को जब हम इक्वल करते हैं तो हम बजट बोलते हैं। तो बजट कुछ खास चीज़ नहीं है सर, बजट एक स्टेटमेंट है, एक कागज़ का टुकड़ा है जिसमें एक साइड सारे एक्सपेंडिचर लिखे हैं, एक साइड सारे रिसिप्ट लिखे हैं, ठीक है। बस इतना ही होता है, बजट का और कोई मोटिव नहीं है। जो आपको पता होगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में जब निर्मला सीतारमन जी बजट पेश कर रही होती हैं, तो आप देखना एक बजट होता है, एक अब तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होने लगा है, तो एक आईपैड लेके आती हैं। बट जनरली बजट में क्या होता है वो देखना, बताएंगी सारे एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, कि इस साल सरकार कहाँ कहाँ पैसे एक्सपेंस करने वाला है, रेलवे को कितना पैसा जा रहा है, लेट्स सपोज एमएसएमई को कितना पैसा जा रहा है, नाबार्ड को कितना पैसा जा रहा है। तो एक बारी में एक सेशन में वो सारा एक्सपेंडिचर बताती हैं, फिर दूसरे सेशन में वो सारे रिसिप्ट बताती हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम डिटेल में, बेसिकली क्या है, खर्चे और रिसीविंग का एक स्टेटमेंट है, वही बजट है सर। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है सर? आओ देखते हैं। गवर्नमेंट बजट, यही सेम चीज़ है, कुछ खास नहीं। अगर डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बताएंगे सर?
गवर्नमेंट बजट इज द स्टेटमेंट है, कागज का टुकड़ा है। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, एक कागज का टुकड़ा, एक स्टेटमेंट है, शोइंग ऑल द एक्सपेक्टेड वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बजट हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है। ये कई बारी 1 मार्कर में आ चुका है। बजट हमेशा प्लान पे कहीं जाने से पहले बनाते हैं, आने के बाद नहीं बनाते हैं वहां से। तो बजट हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है। तो क्या इज अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेक्टेड receipt of the government in an fiscal year मतलब एक साल, ठीक है, fiscal year with the twin objective of ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर बहुत बड़ा लिख दिया आपने। सर समझते हैं, अभी समझाता हूं। इतना बड़ा है बट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, समझना। गवर्नमेंट बजट क्या है सर, अगर एक एक करके ब्रेक करते हैं तो गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है जो कि दिखाता है सारे एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर को। इट इज ए स्टेटमेंट, एक कागज का टुकड़ा है जो कि दिखाता है सारे एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर और एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स। किसका? ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के सारे खर्चे और सारे रिसीविंग को दिखाता है, एक्सपेक्टेड वाले जो अगली साल होंगे। बजट हमेशा अगले साल के लिए पेश किया जाता है, ना कि पिछले साल के लिए, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यहां तक बात समझ में आया। ऑफ अ फिस्कल ईयर, कितने साल के लिए होता है सर? फिस्कल ईयर यानी एक साल के लिए होता है। बजट एक साल का है, फिर अगले साल पास होगा, ठीक है, फॉर अ फिस्कल ईयर। बजट के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो निर्मला ताई जी हमारे बजट पास कर रही होती हैं, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या बताती हैं? ये बजट जो मैं पेश कर रही हूं ये देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाएगा। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि ये जो बजट मैं दिखा रही हूं इससे बीजेपी बहुत चोरी करेगा। सॉरी, मैं किसी की सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर रहा, बट अगेन चोरी तो खैर करते हैं, बहुत चोरी करते हैं। तो कभी भी ऐसा बता तो नहीं सकते ना कि बजट में जो पैसा लेके आए हों इससे चोरी करेंगे हम। तो क्या बोलते हैं? ये जो बजट हम पास कर रहे हैं इससे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे। तो क्या बोलते हैं? विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो बजट सारा पास करने का ऑब्जेक्टिव है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या हुआ? गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट जो कि दिखाता है सारे एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के सारे खर्चे और सरकार की सारी रिसीविंग दिखाता है एक साल के लिए विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो याद हो गया सर? अभी तो आपने बोला कि गवर्नमेंट बजट क्या है? कागज का टुकड़ा है, स्टेटमेंट है। तो गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, क्या दिखाता है? शोइंग ऑल द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स, किसका? ऑफ द गवर्नमेंट। कितने टाइम का? इन अ फिस्कल ईयर। क्यों दिखाता है? बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हो गया सर? तो ये बन गया हमारा डेफिनेशन। अगर आप उसको लिखते हो तो कोई भी काट नहीं सकता है, अगर चाहे 1 मार्क्स में है चाहे 2 मार्क्स में है। 2 मार्क्स के लिए भी इतना कंटेंट बहुत है, मज़ा आ जाएगा। सर चलो ये बात तो आपने बोला सर, समझ में आता है मुझे कि आपने बोला कि गवर्नमेंट बजट बनाता है, एक साइड एक्सपेंडिचर होता है, एक साइड रिसीविंग होती है। सर बट कुछ तो ऑब्जेक्टिव, एक तो आपने बताया ट्विन ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और भी कोई ऑब्जेक्टिव तो होता होगा ना सरकार का। सरकार जब 1951 में पहली बार जब सरकार बना तो सरकार ने बजट पास किया, तो उस समय से लेकर के आज तक सरकार बजट पास कर रही है। 1951 में, ध्यान रखना, देश आज़ाद कब हुआ था? देश आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन पहली बार सरकार बना था 1951 में। पहली बार गवर्नमेंट कब बना था? 1951 में। तब से आज तक बजट पास हो रहा है। सर बजट पास होने के पीछे मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? हर बार क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही है क्या ऑब्जेक्टिव? विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत वाइड कंसेप्ट है, कुछ और भी तो ऑब्जेक्टिव होगा ना। हाँ सर है ना, तो इसी के लिए अलग से हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, सरकार के बजट के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसका। पहला, सबसे पहला क्या होगा, इफिशिएंट, सरकार अपनी बजट में बताता है अरे ब्लैक पेन नहीं है, हाँ, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सरकार ये बोलता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्स है इस बजट में, मैं इस तरह से बजट बनाई हूं, ठीक है, क्यों, क्योंकि सीतारमन जी हूं ना मैं, तो इस तरह से बजट बनाई हूं कि इसमें जितने भी हमारे कंट्री के रिसोर्सेज हैं यानी पैसा सही तरह से यूटिलाइज होगा, हो ना हो कौन जानता है, ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूं कि ऐसा होगा, ठीक है मित्रों, पैसा कहां जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। फिर अगला, बजट के पीछे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देखना वहां बताती है सरकार कि इस साल हम इतना रोजगार जनरेट करेंगे क्योंकि हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या रखता है सरकार, सरकार रखती तो है ये सारे ऑब्जेक्टिव, फुलफिल करे या ना करे उससे क्या लेना देना है, ठीक है। तो सरकार बोलती है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या था, शहरीकरण, ठीक है। अगला, मार्केट स्टेबिलिटी, मार्केट स्टेबिलिटी यानी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, जो पेट्रोल का प्राइस बढ़े जा रहा है हम कंट्रोल करेंगे, सरकार ऐसा बोलता है ना कि मार्केट में इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल रखेंगे। बजट में बोलने में क्या जाता है सर, बाद में कुछ भी करें, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में क्या सिस्टम है ना सर कि बजट में आप चाहे कुछ भी बोलो, या सरकार बनने से पहले अपने मैनिफेस्टो में कुछ भी बोलो, तो देखा ना पत्र निकालते हैं कि अगर मेरी सरकार बन गई तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये फ्री कर दूंगा वो फ्री कर दूंगा, फलानी चीज़ें कर दूंगा, बहुत बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने क्या किया है इसका कोई नहीं मांगता जवाब, कोई भी नहीं मांग रहा है कि आपने ये बोला था मोदी जी, आपने किया क्यों नहीं। या फिर कोई भी सरकार है, दिल्ली की सरकार है, सबसे गंदी तो बिहार में सरकार चलती है, ठीक है, मेरे हिसाब से, मतलब पर्टिकुलरली मुझे बिहार से हूँ मैं, ठीक है, आपके सानू सर भी बिहार से ही हैं, हम वहाँ से आते हैं जो एक टाइम पे लीडिंग प्लेस कहलाता था, यानी सबसे बड़े लीडर्स वहीं से थे। आज हमारे पास इतने खराब लीडर्स हैं, सबसे बड़ी बात है हमने उनको लीडर बना रखा है, हमने पावर दे रखा है, तो उनसे ज़्यादा बुरे ना हम हैं, क्योंकि हमारी वजह से वो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं और उसके बाद वहाँ से हमें घुमाए जा रहे हैं। और वो सबसे बड़ी बात है ना, वहाँ बैठ के मारते भी हम ही हैं, ठीक है, इतना हमें परेशान करता है। बिहार में मतलब लॉ एंड ऑर्डर का लगा रखा है, कहीं कोई भी किसी को मार देता है, चोरी डकैती कुछ भी बहुत आम है। तो बेसिकली ये है, और सिर्फ वही जगह नहीं है यार, पूरे इंडिया में अगर आप कंपेयर करोगे, पूरे इंडिया में दिल्ली में सिक्योरिटी इशू इतना ज़्यादा सिक्योरिटी इशू है, कुछ कहने लायक नहीं। सबसे बड़े केसेस दिल्ली में हुए हैं, दिल्ली चले जाओ, साउथ चले जाओ आप, ठीक है, महाराष्ट्र, मुंबई के तो आपको केसेस भरे मिलेंगे, अगर आप सावधान इंडिया देखते हो सारा मुंबई के केसेस होंगे। तो बेसिकली क्या है ना कि सरकार प्रॉमिसेस बहुत सारी करती है अपने बजट में, करती कुछ भी नहीं है, और जवाब मांगने वाला कोई है नहीं, ठीक है। ज़्यादा जवाब मांगोगे तो एक अभी चल रहा है फिलहाल में, जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक ये पुराना हो जाएगा, ऑल्दो कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, अगर आप ज़्यादा कुछ करोगे तो आपको यही बोलेंगे कॉकरोचेस हैं ये, ठीक है। बट ठीक है, अपना काम है, पढ़ते रहना, पढ़ेंगे, एफिशिएंट बनाएंगे खुद को, तो शायद कंट्री में कोई चेंज ला पाए, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्टिव्स में क्या था, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अर्बनाइजेशन, मार्केट स्टेबिलिटी, और भी कुछ पॉइंट्स हैं, आओ बुक से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा बुक, कहाँ गया, ये रहा, गवर्नमेंट बजट। डेफिनेशन होपफुली आपको क्लियर होगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्सेज को एलोकेट करना, जो भी हमारी कंट्री के रिसोर्सेज हैं, मनी, बेसिकली मनी को सही जगह एलोकेट करना, पूरा यूटिलाइजेशन करना, ठीक है। जैसे देख लो, थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट रिसोर्स इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोशल वेलफेयर। सरकार पैसे को इस तरीके से रीएलोकेट करना चाहती है
कि इकोनॉमिक प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, सोशल वेलफेयर हो, ठीक है, ये सभी चीज़ें बोलने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। पब्लिक गुड यानी पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, सरकारी जैसे बैंक्स सरकारी हैं, इन सब को कितना पैसा दिया जाएगा, कहाँ से प्रॉफिट निकाला जाएगा, इन सब के ऊपर बात करते हैं। जैसे पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली कंज्यूम, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सीड एनीवन। ये पॉइंट मेरे हिसाब से छोड़ दो, ठीक है, पब्लिक गुड प्राइवेट गुड। अच्छा वैसे भी वो एक्स्ट्रा में था, ये है सेकंड पॉइंट, ये वाला मत पढ़ना, कुछ खास यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। रिडक्शन इन इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकम इन इक्वालिटी, जो अमीर है वो बहुत ही अमीर है, जो गरीब है उसको 2 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है, और जो अमीर है वो उड़ा रहा है खाना, फेंक रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो ये जो गैप है ना, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो सरकार अपनी बजट में ये कोशिश करता है कि ये इसको कम से कम किया जाए। कैसे कम किया जाए, एक इनके पास एक ही लॉजिक है करने का, रिच से टैक्स लेता है और पुअर में सब्सिडी के रूप में बांट देता है। तो उससे क्या होता है, उनको लगता है कि वो कम कर रहे हैं, बट इतने सालों से आज तक कम हो नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि रिच से टैक्स तो लिया जाता है बट वो पुअर तक पहुंच ही नहीं पाता है। बस रिच कौन हो रहा है, जो हमारे पॉलिटिशियन जो उनसे टैक्स लेते हैं, बट पुअर तक पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिड्यूसिंग अनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मैंने लिखा था कि यहाँ पे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना हो, मार्केट साइकिल को कंट्रोल करने का काम करती है सरकार अपने बजट के थ्रू। सरकार मैनेज करती है पब्लिक इंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर को। जैसे कई सारे पब्लिक सेक्टर चलाए जाते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, नाबार्ड है, नाबार्ड सुना होगा आपने, एपेक्स बैंक है एग्रीकल्चर का, उसको पैसा देना कि नाबार्ड को इतना पैसा एलोकेट कर रहा हूँ बजट में, या फिर डिफेंस में इतना पैसा डाल दिया जाएगा। तो ये नाबार्ड या डिफेंस क्या है, पब्लिक सेक्टर्स हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, तो इनको पैसा दिया जाता है बजट में ताकि ये अपने आप को रन कर सकें। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ होना, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़, यानी आपको पता होगा कई जगह बहुत डेवलप है, कई जगह अंडर डेवलप है। मतलब दिल्ली में मेट्रो चल रहा है, मोदी जी आए थे बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, बट कुछ लेके नहीं आए हैं। तो बेसिकली क्या है कि कहीं पे बहुत मेट्रो ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन चल रही है, कहीं गांव में पानी तक नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, रीजनल डिस्पैरिटी है कि एक साइड आप बहुत डेवलप कर रहे हो, दूसरी साइड बिल्कुल डेवलप नहीं हो रहा है। तो इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। इसी के लिए कई सारे उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गैस बांटा जा रहा है, सिलेंडर, पानी का, अटल भूजल योजना, ये सब किया जाता है ताकि सरकार जो है थोड़ा सा रीजनल डिस्पैरिटी को कम कर सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारी चीज़ें, ये 5-6 चीज़ें था, आप याद कर लेना। बजट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं सर, बजट के ऑब्जेक्टिव 5 याद करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अर्बनाइजेशन या फिर रीजनल डिस्पैरिटी, फिर आप याद कर सकते हो इकोनॉमिकल ग्रोथ, 3 हो गए। फिर आप याद कर सकते हो, ये मत याद करो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, चौथा मिनिमाइज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये कर सकते हो, और एक और जो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। तो कोई भी 5 याद करना है। तो सर हमने क्या किया अभी तक, देखते हैं एक बारी। बजट क्या होता है सर, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है शोइंग ऑल द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, all the expected expenditure and receipts of the government in a fiscal year, एक साल के लिए, with the twin objective of growth and development। ठीक है, ये गवर्नमेंट बजट था। गवर्नमेंट बजट बनाने के पीछे सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है सर, ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, 5 याद करना है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तीसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, चौथा अर्बनाइजेशन, याद है अर्बनाइजेशन, 5वां इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बोल दिया क्या मैंने, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी शायद बोल दिया, पता नहीं, या नहीं बोला तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हाँ बोल दिया है। फिर मिनिमाइज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या तो अगर बोल दिया है तो ठीक है, यहाँ कोई भी 5 आप याद रखोगे तो वे सफिशिएंट है आपके लिए। यहाँ तक आज रखते हैं जहाँ पे हमने गवर्नमेंट बजट को समझा, उसके ऑब्जेक्टिव को समझा। अगला जो लेसन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी पार्ट 2 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम समझेंगे कि सरकार कहाँ कहाँ से पैसा रिसीव करता है और कहाँ कहाँ खर्च करता है, सरकार की रिसीविंग कहाँ कहाँ से है और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ के पे है। इन सब बातों को हम समझेंगे अगले पार्ट में। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए ध्यान से,
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और क्या बोलता हूँ लास्ट में, पढ़ते रहिए।